हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। गाइस जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं TG2 का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गाइस वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने जिस बुक से तैयारी की थी उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि उन बुक से तैयारी की थी और कितने घंटे पढ़ाई की थी, क्या किया था और कैसे सिलेक्शन हो, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और भी पिछली वीडियोस में मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। इसमें मैं फ़िलहाल TG2 हूँ और EDT संबल यानी कि विद्युत वितरण खंड संबल में हूँ। पश्चिमांचल के अंतर्गत मुरादाबाद जोन में विद्युत वितरण खंड संबल पड़ता है, उसमें पोस्टेड हूँ मैं। ठीक है गाइस, और कैशियर का वर्क देख रहा हूँ मैं इस समय। आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा ऑफिस जहाँ मैं बैठता हूँ, और ये सिस्टम है। बाकी ये और जो वर्क हैं वो सब मैं यहीं पर बैठकर करता हूँ। ठीक है गाइस, ये बिलिंग खिड़की है ये वाली, यहाँ से बिल वगैरह लेता हूँ। और दोस्तों एक बात और, अगर कोई क्लैरिफाई करना चाहे तो आप लोग मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे रैंक नंबर 710 आप देख सकते हैं। जो 710वीं रैंक है वो मेरी रैंक है। वहाँ पर प्रशांत श्रीवास्तव नाम से आपको जो कॉलम मिलेगा वो मेरी रैंक है, आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आप लोग बिलीव करेंगे कि बीइंग TG2 मैं ये थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि भाई क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो स्ट्रेटजी है वो वन पर्सन से टू अदर पर्सन के लिए डिफ़र करती है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर डिफ़र करती है। हो सकता है वही काम मैं 6 घंटे में कर पा रहा हूँ तो आप लोग 3 घंटे में वो काम कर सकते हैं, या फिर 5 घंटे में वो काम कर सकते हैं। इट में भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है गाइस, तो स्ट्रेटजी के लिए हर बंदे के लिए डिफ़र है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ वो डिस्कस करने वाला हूँ जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ाई की थी, क्या क्या पढ़ा था, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोग कमेंट कीजिए। मैं एक और वीडियो बना दूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें मैं कंप्यूटर है, टेक्निकल है, सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दूँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा आता है। तो वो सब हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। गाइस अब हम देख लेते हैं कि क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर घंटे की बात कर लेते हैं कि कितने घंटे क्या चीज़ किसको टाइम देना चाहिए, जो बेस्ट टाइम जिसे हम कह सकते हैं। तो गाइस टेक्निकल के लिए आप लोग कम से कम 2 से ढाई घंटा दीजिए। ठीक है गाइस, कम से कम 2 से ढाई घंटा दीजिए, क्योंकि मैंने पर डे 2 से ढाई घंटा जो है वो अपने टेक्निकल पोर्शन के लिए दिया था। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे आप कोई भी पोर्शन करते हैं, सपोज़ कीजिए आपने DC मोटर किया, तो कोशिश कीजिए कि वो आज आप कंप्लीट करें, उसको पूरा टॉपिक कर लें कंप्लीट। ठीक है गाइस, तो एक दिन में कोशिश कीजिए कम से कम एक टॉपिक आपका कवर हो। अगर बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन में कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोशिश वही कीजिए कि आप एक दिन में करें। एक दिन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन टेक्निकली करते रहें, आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और गाइस, जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है हमारा, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। नॉन टेक्निकल जो वो हमारे सिलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेक्शन के लिए। अगर आपने नॉन टेक्निकल अच्छे से किया हुआ है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए फ़िलहाल यहाँ पे हम आर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल के लिए मैंने आपसे कहा 2 से ढाई घंटा। हिंदी, इंग्लिश, ये जो चीज़ें हैं, ये गाइस हिंदी और इंग्लिश ये आप लोग आधा आधा घंटा कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम इनके लिए आधा आधा घंटा बहुत है। अगर आप आधा आधा घंटा हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये इनफ है आपके लिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से इतना कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इतना कुछ नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा। हमें इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर 15 मार्क्स में से अगर आप सपोज़ कीजिए 15 में से 13 क्वेश्चन भी सही कर जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होगा। ठीक है गाइस, तो दोनों चीज़ें हिंदी और इंग्लिश बेस्ट तरीके से कर लीजिए।
बाकी आगे देख लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए गाइस आपको 1 आवर देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, सामाजिक अध्ययन करके सिलेबस में लिखा हुआ है, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो उसमें सामाजिक में कुछ चीज़ें 2 से 3 क्वेश्चन, मे बी 2 या 3 क्वेश्चन, ये मैक्सिमम है, इतने आपको जीके या जनरल नॉलेज से दिखाई देंगे। वैसे अभी तक जीके आया नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने जीके का पोर्शन दिया है, तो मे बी 2 से 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। वैसे अभी तक का जो 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें जीके नहीं था। ठीक है गाइस, तो रीजनिंग के लिए 1 आवर इनफ है। बाकी अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए भी 1 आवर इनफ है। अब कंप्यूटर जो 1 आवर आप करेंगे उसमें आप आधा घंटा तो लर्न कीजिए। जैसे आपने कोई टॉपिक है, सपोज कीजिए MS वर्ड उठाया, ठीक है, इस MS वर्ड उठाया आपने, MS वर्ड को पहले आपने उसको पढ़ा, अच्छे से लर्न किया। उसके बाद आधा घंटे, जो आपने आधा घंटा उसको लर्न किया, उसके आधा घंटे बाद आप उसको अच्छे से प्रैक्टिकली कीजिए। ठीक है गाइस, अब वो आधा घंटा आपने शुरू सपोज कीजिए याद किया, अभी मैं आगे बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। फिलहाल एक चीज़ ध्यान रखिए कि कंप्यूटर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आधा घंटा और आधा घंटा। पहले आपने आधा घंटा उसको अच्छे से पढ़ा, उसके बाद जो अगला आधा घंटा है कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ घंटों बाद जो अगला आधा घंटा आएगा हमारा, उसमें आपको प्रैक्टिकली करना है। जो भी आपने सपोज को MS वर्ड का टॉपिक पढ़ा था, तो MS वर्ड का टॉपिक आप PC पर प्रैक्टिकली करिए, उसको देखिए, उसमें कि आपने जो जो पढ़ा मेमोराइज़ कीजिए, उसमें PC में देखिए, और कि ये टैब यहाँ पर है, अच्छा ये यहाँ पर है, अच्छा ये यहाँ पर है, इस तरीके के जितने टैब और शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लीजिएगा इस। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारा प्रैक्टिस। आपको कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस पेपर करना है। कोई भी एक प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए और उसे आप 2 घंटे कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को टाइम की स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी कि आपको कब कब क्या क्या टाइम होना है। एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ। टेक्निकल आपके लिए 2 से 2.5 घंटा करना है, जो आपके लिए इनफ है। उसके बाद आपको हिंदी आधा, इंग्लिश भी आपकी आधा घंटा हो गई, रीजनिंग 1 घंटा हो गई, कंप्यूटर भी 1 घंटा हो गई, जिसे आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, और प्रैक्टिस आपकी 2 घंटे हो गई। ठीक है गाइस, तो इन ऑल ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 घंटे का ये हमारा शेड्यूल है। और अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है, आप इजीली सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ किस समय करनी चाहिए जो कि बेस्ट लर्न होती है उस समय। तो गाइस, टेक्निकल वाला जो पोर्शन है उसको हम अभी रहने देते हैं, फिलहाल हम देख लेते हैं प्रैक्टिस। आपने जो कुछ भी किया, जो हमारा प्रैक्टिस वाला पोर्शन है उसको हमें सबसे पहले करना है। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, हम शेड्यूल करते हैं अपना मॉर्निंग में उठने से। जैसे आप सुबह उठे, सुबह आप कितने बजे उठते हैं उससे कोई मैटर नहीं है। आप अगर देर रात तक पढ़ रहे हैं तो सुबह थोड़ा लेट उठेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह फ्रेश होने के बाद आप सबसे पहले अपना फ्रेश माइंड से प्रैक्टिस पेपर कीजिए। आपने जो कुछ पिछला किया था, जो पहले लर्न किया हुआ है, याद किया हुआ है, उसको उसका पूरा प्रैक्टिस पेपर लगाइए। आप सबसे पहले सुबह सुबह ये काम करना है आपको, सबसे पहले नंबर पे यही काम करना है आपको, प्रैक्टिस पेपर लगाइए। अब गाइज, मैंने बोला प्रैक्टिस पेपर जो है वो वैसे आप लोग कम से कम ये कोशिश कीजिए, सपोज़ कीजिए आपके पास प्रैक्टिस पेपर नहीं है, मान लीजिए, तो क्या करना है आपको, तो आपको 150 क्वेश्चन उस टॉपिक के लेने हैं टेक्निकल के जो आपने पढ़ा है। ठीक है गाइस, 150 क्वेश्चन उस टेक्निकल टॉपिक के लेने हैं जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने कल याद किया था। आज हम सुबह उठे और 150 क्वेश्चन उसके कर लिए आपने। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन हिंदी के कीजिए, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के कीजिए, और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कीजिए, और 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के कीजिए। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन का जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन का? 150 टेक्निकल वाले कर लिए आपने जो पढ़ा है कल, और 15 हिंदी के कर लिए, 15 इंग्लिश के कर लिए, 20 रीजनिंग के कर लिए,
और कंप्यूटर के आपने 50 क्वेश्चन कर लिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर नहीं है तो, वरना कोशिश कीजिए प्रैक्टिस पेपर परचेज़ कर लीजिए मार्केट से। अगर नहीं भी है तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इस पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गाइस 2 घंटे से ज़्यादा मत करना, 2 घंटे का टाइम बाउंडेशन ले करके चलना, क्योंकि पेपर जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता है। ठीक है गाइस, अगर मैथ्स होता तो हम कह सकते हैं थोड़ा टाइम ले सकता था, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का पेपर आपको नहीं करना है। कोशिश आपको 100% 2 घंटे की करनी है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप किसी क्वेश्चन में अटक जाएं तो आपके लिए कुछ समय मिल जाए। ठीक है गाइस, तो हम सुबह सुबह उठे और हमने सबसे पहले किया अपना प्रैक्टिस पेपर पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे गाइस आपको करना है टेक्निकल पोर्शन। जो 2 से 2.5 घंटे का मैंने बताया था वो सबसे पहले आपके लिए टेक्निकल करना है। सॉरी, दूसरे नंबर पे आपको टेक्निकल करना है। टेक्निकल करने के बाद जब आपका माइंड अच्छा हो तब आप कंप्यूटर करें। ठीक है गाइस, कंप्यूटर का जो मैंने आता लर्न करने वाला पोर्शन वो आप करें तीसरे नंबर पे। कंप्यूटर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की थी। पहला जो पोर्शन है वो हमने तीसरे नंबर पे कर लिया, आधे घंटे वाला जो था लर्न करने वाला वो कर लिया। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आप कोई भी कर सकते हैं इनमें से, जैसे चाहे वो शेड्यूल बना सकते हैं, इसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन सुबह से उठ के सबसे पहले आपको प्रैक्टिस पेपर करना है, उसके बाद टेक्निकल करना है और फिर कंप्यूटर का लर्निंग पार्ट करना है। उसके बाद आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए और लास्ट में आप कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कीजिए। जो मैंने आपको बताया था ये लास्ट में करना है आपको, जो आधा घंटा बताया था वो लास्ट में करना है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आई होप आप लोग 100% श्योरली है ये कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। गाइस, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ना है और किस किस समय पढ़ना है, ये सब चीज़ें बता दी हैं। एक चीज़ और बता दूंगा इसमें, ये मेरी स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी मैंने वो आपके साथ शेयर की है। ठीक है गाइस, सो प्लीज़ जो आप लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो भी करते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। बीइंग TG2 मैंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है आप लोगों के साथ कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ और गाइस, मैं अभी कुछ और बुक्स बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी जिनसे मैंने तैयारी की थी, उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना कि प्रैक्टिस पेपर लगाना नहीं भूलना। अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर नहीं है तो मैंने आपको बताया आप शेड्यूल में क्वेश्चंस ले लीजिए और उस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस पेपर के रूप में कर सकते हैं अगर नहीं है तो, वरना कोशिश कीजिए प्रैक्टिस पेपर लीजिए। प्रैक्टिस पेपर मत भूलिएगा, प्रैक्टिस पेपर बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। वो आपका टाइम भी इम्प्रूव करेगा, ऑन टाइम आप पेपर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी उससे इम्प्रूव होती हैं। ठीक है गाइस, एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी आपको बताया है कि मॉर्निंग में या उस समय, तो वो अगर आप मॉर्निंग में करते हैं प्रैक्टिस पेपर, मॉर्निंग में करने से ये होता है कि हमारा माइंड अच्छे से फ्रेश होता है और आप इजीली उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं और वो आपके माइंड में अच्छे से फिटअप हो सकता है। चलिए अब हम बुक्स देख लेते हैं। गाइस, कंप्यूटर के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रैक्टिकल पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपके पास कंप्यूटर की अगर कोई भी बुक है CCC से रिलेटेड तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आपके लिए तो और भी बेस्ट है कि आपको तो शुरू से ही जो है कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है स्कूल्स में। तो अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए और भी बेस्ट है। फ़िलहाल मैं बात कर लेता हूँ CCC की। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप प्रैक्टिकल पर अगर ध्यान देते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की बात तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये ज़रूर नेसेसरी नहीं है कि आप यही बुक लें, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इससे पढ़ाई की थी, मैं ये वाली बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए इसमें ये वाली जो बुक है ये इनफ है, काफ़ी है। फिर भी आप लोग अगर ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, आपके पास आप ज़्यादा ही और भी अच्छा करना चाहते हैं रीजनिंग में, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है आपके लिए।
ठीक है गाइस, ये सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण है, ये मोर देन इनफ है। या कोई और भी आपके पास रीजनिंग की बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जनरल हिंदी की बात कर लेते हैं। जनरल हिंदी के लिए लूसेंट वाली आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, और लूसेंट के अलावा आपके पास कोई और भी है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी में 15 मार्क्स का आना है और लगभग इजी रहता है हिंदी का, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। बट पढ़ना आपको सारे टॉपिक्स हैं ताकि आप सारे क्वेश्चंस कर सकें। इजी आएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ इजी है तो स्कोरिंग भी है, आप उसको स्कोरिंग बनाइए। ठीक है, ये सोचकर मत छोड़ना उसको कि अरे हिंदी तो कर ही लेंगे, हिंदी तो हमारी ठीक है। नहीं, जो आपकी ठीक है उसको और ठीक कर लीजिए ताकि आप उसमें 100% स्कोर कर सकें और आप रैंक में थोड़ा ऊपर हो जाएं। ठीक है, अब हम इंग्लिश देख लेते हैं। तो अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश भी आपके पास अगर कोई और भी जनरल इंग्लिश है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने लूसेंट की जनरल इंग्लिश ली थी और उसी से तैयारी की थी, तो आप लोग चाहें तो उसे ले सकते हैं, या कोई और भी बुक है तो उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारा वो है ITI ट्रेड थ्योरी। ठीक है, इस ITI ट्रेड थ्योरी, अब ये जो ITI ट्रेड थ्योरी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एक चीज़ का ध्यान रखना, जो निम्मी पैटर्न की ITI ट्रेड थ्योरी है, जब आपने ITI की थी उस समय की बुक आपके पास अवेलेबल होगी, आप उस बुक से पढ़ाई करें तो बहुत बेस्ट रहेगा। इस बुक से पढ़ाई करें आप, जो आपके पास अवेलेबल थी, ITI की थी तब मिली थी। और ये वाली बुक है अरिहंत की है, ये भी, इसमें आपके प्रश्नोत्तरी है, 3100 प्लस क्वेश्चंस हैं, आप इसको लें। टॉपिक इसमें से करें, टॉपिक इसमें से करें और क्वेश्चन इसमें से करें। ठीक है गाइस, और एक बुक और है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ITI ट्रेड थ्योरी है ये रुक्मणी पब्लिकेशन की है। तो ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन है, SK झा सर हैं इनकी ये राइटर हैं इसके। बहुत ही सस्ती बुक है ये, शायद 80 रुपये की है ये, और ये बुक एज ए समरी कार्य करेगी। ठीक है गाइस, किसकी तरह कार्य करेगी ये? समरी। आप जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो एज ए निचोड़ काम करेगी कि इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये फुल नहीं है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट बुक है। लेकिन जब आप जा रहे होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उससे 2 दिन पहले ये रिवीजन का काम करेगी। हम फटाफट सारे टॉपिक्स पे एक नज़र डाल सकते हैं इस बुक के थ्रू। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ये हो गई। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो इस बुक से करने हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यही करें, कोई और भी बुक्स ले सकते हैं। ये मैंने फॉलो की इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस चलते हैं, लेते हैं विदाई आप लोगों से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि और लोगों को पता चल सके। और बाकी सारी वीडियोस के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.youtube.com/c/online स्वामी, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं एक और वीडियो बना दूंगा टिप्स के ऊपर कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिन पे हमें और ज़्यादा फोकस करना है, तो आप लोग उसके बारे में कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, लेते हैं विदाई। गुड बाय, जय हिंद।